श्री शिव चालीसा का हिंदी अनुवाद। पार्वती सूत समस्त मंगलों के ज्ञाता श्री गणेश की जय हो। मैं अयोध्या दास आपसे वरदान मांगता हूँ। पार्वती जी के स्वामी आपकी जय हो। आप दीन लोगों पर कृपा करते हैं और साधु संत जनों की रक्षा करते हैं। हे त्रिशूलधारी नीलकंठ, आपके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और कानों में नागफनी के कुंडल शोभायमान हैं। आप गौरवर्णी हैं और सिर की जटाओं में गंगा जी बह रही है। गले में मुंडों की माला है और शरीर पर भस्म लगा रखी है। हे त्रिलोकी, आपके वस्त्र बाघ की खाल के हैं। आपकी शोभा को देखकर नाग और मुनिजन मोहित हो रहे हैं। माता मैना की प्रिय पुत्री पार्वती जी आपके बाईं ओर सुशोभित हैं। इनकी शोभा अत्यंत निराली और न्यारी है। आपके हाथ में त्रिशूल अपनी उत्तम छवि से शोभायमान हो रहा है, जिससे आप सदैव शत्रुओं का संहार करते रहते हैं। आपके पास आपका वाहन नंदी और गणेश जी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जैसे समुद्र के बीच में कमल खिले हों। कार्तिकेय जी और उनके गण वहाँ पर विराजमान हैं। इस दृश्य की शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हे त्रिपुरारी, देवताओं ने जब भी सहायता की पुकार की, हे नाथ, आपने बिना विलंब किए उनके दुख दूर किए। जब ताड़कासुर ने बहुत अत्याचार करने आरंभ किए तो सभी देवताओं ने आपसे रक्षा करने की प्रार्थना की। आपने उसी समय कार्तिकेय जी को वहाँ भेजा और उन्होंने पलक झपकने की देरी में उस राक्षस को मार गिराया। आपने जलंधर नामक भयंकर राक्षस का संहार किया। उससे आपका जो यश फैला, उससे सारा संसार परिचित है। त्रिपुर नामक राक्षस से युद्ध करके आपने सभी देवताओं पर कृपा की और उनको उस दुष्ट के आतंक से मुक्त किया। राजा भगीरथ के तप के बाद आपने अपनी जटाओं में वास करती गंगा को जाने की आज्ञा दी। भगीरथ की प्रतिज्ञा आपके कारण ही पूरी हुई। आपकी बराबरी करने वाला कोई दानी नहीं है। भक्त लोग सदा ही आपका गुणगान व आपका यशोगान करते रहते हैं। वेदों में भी आपकी महिमा का वर्णन है, परंतु अनादि होने के कारण आपका रहस्य कोई भी नहीं पा सका। समुद्र मंथन से जो विष रूपी ज्वाला निकली, उससे देवता और राक्षस दोनों जलने लगे और विह्वल हो गए। हे नीलकंठ, तब आपने उस ज्वाला रूपी विष का पान करके उनकी सहायता की। तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ गया। लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व श्री राम ने आपकी पूजा के बाद ही विजय प्राप्त की और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। हे महादेव, जब श्री रामचंद्र जी सहस्त्र कमलों से आपकी पूजा कर रहे थे, तब आपने फूलों में रहकर उनकी परीक्षा ली। आपने अपनी माया से एक कमल का फूल छिपा दिया। तब रामचंद्र जी ने नयन रूपी कमल से पूजा करने की बात सोची। इस प्रकार जब शिवजी ने अपने में रामचंद्र जी की यह दृढ़ आस्था देखी, तब आपने प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दिया। हे शिव, आप अनंत हैं, अनश्वर हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप सबके हृदय में रहकर उन पर कृपा करते हैं। दुष्ट विचार सदैव मुझे पीड़ित कर सताते रहते हैं और मैं भ्रमित रहता हूँ, जिसके कारण मुझे कहीं चैन नहीं मिलता है। हे नाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार मैं आपको पुकार रहा हूँ। आप आकर मुझे संकटों व कष्टों से उबारें। हे पाप संहारक, अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट करो
और संकट से मेरा उद्धार कर मुझे भव सागर से पार लगाओ। माता पिता भाई बंधु सब सुख के साथी हैं, दुखों में कोई साथ नहीं देता, संकट आने पर कोई नहीं पूछता। हे स्वामी, मुझे तो केवल आपसे ही आशा है, आप पर ही विश्वास है। आप आकर मेरा घोर संकट तथा कष्ट दूर करें। आप सदा निर्धनों की धन द्वारा सहायता करते हैं। आपसे जिस फल की कामना की जाती है वही फल प्राप्त होता है। आपकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है हमें तो यह भी मालूम नहीं, अतः हमारी जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा कर दें। आप ही कष्टों को नष्ट करने वाले हैं, सभी शुभ कार्यों को कराने वाले हैं तथा सब विघ्न बाधाओं को दूर करके कल्याण करते हैं। योगी यति और मुनि सभी आपका ध्यान करते हैं। नारद मुनि और देवी सरस्वती भी आपको नमन करते हैं। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करके भी ब्रह्मा आदि देवता आपकी महिमा का पार नहीं पा सके। जो कोई भी मन तथा निष्ठा से शिव चालीसा का पाठ करता है, शंकर भगवान उसकी सहायता कर उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। हे करुणा निधान, कर्ज के बोझ से दबा हुआ व्यक्ति आपके नाम का जाप करे तो वह ऋण मुक्त हो सुख समृद्धि प्राप्त करता है। जो कोई भक्त पुत्र प्राप्ति की कामना से पाठ करता है तो आपकी कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। हे श्रद्धालु तथा भक्त, और प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को विद्वान पंडित को बुलाकर पूजा तथा हवन करवाना चाहिए। जो भक्त सदैव त्रयोदशी का व्रत करता है उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता और किसी प्रकार का क्लेश भी मन में नहीं रहता। धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शिवजी की मूर्ति या चित्र के सम्मुख बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य शिवलोक में वास करने लगता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। अयोध्या दास जी कहते हैं कि शंकर भगवान, हमें आपसे ही आशा है, आप हमारी मनोकामनाएं पूरी करके हमारे दुखों को दूर करें। इस शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। मृगशीर मास की छठी तिथि हेमंत ऋतु में यह चालीसा रूपी शिव स्तुति लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई। शिव चालीसा का पाठ अत्यंत लाभकारी, कष्टों को हरने वाले और सुख संपत्ति को बढ़ाने वाला होता है।